नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज सुनते हैं एक जातक कथा, अमीर उदास क्यों था। साथियों, बात ये उस समय की है जब एक अमीर व्यक्ति अपने गेट पे बैठा हुआ बहुत उदास था। तमाम लोग निकलते थे, रास्ता ही चलती थी, शहर का मार्ग था, लेकिन एक अमीर व्यक्ति अपना मुंह लटकाए हुए लगा पता बहुत बड़ा कोई कांड हो गया है। वो उदास था। सभी लोगों ने उससे पूछना चाहा, लेकिन किसी ने साहस नहीं जुटा पाया, क्योंकि अमीरों का हाल चाल लेने के लिए गरीबों के पास कहाँ साहस होता है। लेकिन एक फकीर वहां से गुजरा। उसने कहा, ये तो ठीक है, मकान भी है, महल भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद ये व्यक्ति वस्त्र भी अच्छे धारण किए हुए है, लेकिन ये उदास क्यों है। उसने थोड़ा साहस किया, क्यों, फकीर तो फकीर, फकीर तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसे किसी से मतलब नहीं। आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, फकीर को क्या मतलब। लेकिन उसकी उदासी देखकर उसने सोचा, मैं मानव हूँ, मानव का काम है दूसरे की बात पूछना, दूसरे से हाल चाल लेना। वो फकीर गया, उसने कहा, महाशय जी, आप उदास क्यों हैं, आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती है, आपका तो ये हंसने का समय है, आप तो मुस्कुराने का समय है। उस अमीर ने कहा, संत जी, महात्मा जी, फकीर जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अंदर ही अंदर कई दिन से कुढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, तो आप बताइए, अगर कुछ ऐसी बात होगी, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, कोई भी ताप हो, अगर आप फकीरों से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरे के दुखों को हरें। अमीर कहता है कि दुख कुछ भी नहीं है, और वो गया। फकीर से कहा कि आप यहाँ पर बैठिए, तब तक मैं अभी अभी आता हूँ और आपको दुख का कारण बताऊंगा। मनमस्त फकीर था, बैठ गया वहीं पर। उसने कहा, ठीक है, जो आसन पड़ा था, एक ही कुर्सी वहां पड़ी थी, एक ही आसन पड़ा था। वो गया, वो दूसरा आसन लाया, फकीर से कहा, महाराज अब विराजिए, अब मैं बताता हूँ। अब वो फिर अपने घर के अंदर चला गया। घर के अंदर गया तो एक अखबार लेके आया। फकीर ने कहा, देखो भाई, इस अखबारों में दुनिया की बातें होती हैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझसे आप बात कीजिए तो अध्यात्म की बात कीजिए, आप धर्म की बात कीजिए, आप कर्म की बात कीजिए, वो तो हम सुनेंगे। लेकिन इन अखबारों की बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, ना मैंने कभी अखबार पढ़ा है। अमीर कहता है, महाराज जी, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया था कि मैं उदास क्यों हूँ, उसका जवाब देने के लिए मैं अखबार लाया हूँ। अब फकीर बोला, ठीक है, अगर अखबार से ही आपकी उदासी है तो कृपया आप मुझे पढ़कर सुनाएं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ कि इसमें क्या लिखा होगा, लेकिन आप मुझे पढ़ के दिखाइए। अमीर आदमी ने पढ़ के बताया कि घी है बहुत सस्ता हो गया है। अमीर व्यक्ति ने कहा, घी के रेट बहुत गिर गए हैं, देखिए, ये अखबार की प्रमुख सूचना है, ये हेडलाइन है, आज ही इसमें आया है, मैंने पढ़ा है, तब से मैं सुन रहा था कि घी सस्ता होने वाला है, लेकिन आज तो अपने आंखों से देख लिया। ये एक प्रतिष्ठित अखबार है, इसकी कई हजार प्रतियां यहाँ हैं, गिरती हैं पूरे शहर में, और ये प्रदेश में पहला स्थान रखता है। इस अखबार में लिखा है कि घी का दाम बहुत गिर गया है। फकीर ने कहा, आप घी के व्यापारी हैं। उसने कहा, नहीं तो। फिर उन्होंने कहा, क्या हुआ, आपका रिश्तेदार कोई घी का बड़ा व्यापारी है कि नहीं, कोई फैक्ट्री चलाता है कि नहीं, आपसे कोई मतलब है घी के व्यवसाय से, कोई मतलब नहीं। फिर फकीर कहता है, जब जिस चीज से कोई मतलब नहीं, ना जिसका आपका उत्पादन है, ना आप उत्पादक हैं, ना आप उपभोक्ता हैं, ना आप सेलमैन हैं, फिर आखिर घी के भाव गिरने से या घी के भाव के उठने से आपको क्या लेना देना है, आपकी उदासी घी पर क्यों निर्धारित करती है। अमीर कहता है, महाराज जी, सुनोगे तो आप भी जानोगे, मैं बहुत कष्ट में हूँ। कि क्या कष्ट है बताओ, घी के नाम से तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं, आखिर घी से क्या तकलीफ है। अमीर कहता है, कुछ नहीं, बात यह है कि घी का रेट जब गिरा है, अभी तक घी जो था वो 100 रुपए किलो था, आज घी 50 रुपए किलो हो गया है। फकीर ने फिर कहा, जब आप घी के शौकीन हैं क्या। बोला, शौकीन भी नहीं हूँ, मैं खाता भी नहीं हूँ। कहा, फिर क्या मतलब है, ना आप उत्पादक हैं, ना उपभोक्ता है, ना आप सेलर हैं, ना स्टॉकिस्ट हैं। जब आप घी के संबंध में आपका कोई व्यापार ही नहीं है, फिर उसका भाव गिरे या उठे आपको क्या मतलब है। आपको जब घी से कोई वास्तविक लेना देना नहीं है। अमीर कहता है कि वास्तव में आपने बात मेरे मन की बात कही है, आपने जो बात कहते हो बात 100% सही है। मुझे घी से कोई मतलब नहीं है, मेरा भी घी से कोई लगाव नहीं है, मैं घी की तरफ देखता तक नहीं हूँ, मुझे घी की सुगंध भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी एक कष्ट है। फकीर कहता है कि भाई, अब आप पहेली मत बुझाइए, अब मुझे स्पष्ट बताइए, जब आपका कोई वास्ता नहीं है, आपको सुगंध भी अच्छी नहीं लगती, आप व्यापार भी नहीं करते, फिर आखिर ये घी आपके पीछे क्यों पड़ा है। घी में ऐसा कौन सा गुण है
जो आपको उदास करता है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको मन ही मन काट रही है, जो आपके चेहरे पे उदासी दिख रही है? अब अमीर जवाब देता है बड़ा मासूमियत के साथ, बड़ा कोमलता के साथ, हुआ यूँ कि जब ₹100 किलो घी था और मैं नहीं खाता था, तो मैं हर महीने ₹100 बचाता था। अब घी हो गया सस्ता, घी का रेट हो गया ₹50 किलो। अब मैं घी नहीं खाऊँगा, तो सिर्फ़ मैं ₹50 महीने बचा पाऊँगा, ये मेरी उदासी का कारण है। फ़कीर हँसता हुआ वहाँ से चला गया, उसने 2 शब्द नहीं बोले क्योंकि वो समझता था, ऐसी मानसिक स्थिति वाले को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता है। साथियों, यही हमारे जीवन में हो रहा है, जिन चीज़ों से हमें कोई लेना-देना नहीं है, उन चीज़ों को सोच कर के हम रोज़ दुखी होते हैं और अपने इस अमूल्य जीवन को जो कि जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता, जिसका बदला नहीं दिया जा सकता, जो किसी चीज़ से एक्सचेंज नहीं हो सकता है, उस अमूल्य जीवन को हम कहाँ लगा रहे हैं? हम किन गणितों में उलझे हुए हैं? समझ में नहीं आता आज के मानव को क्या हो गया है? जिन चीज़ों से कोई वास्ता है ही नहीं, उन चीज़ों का बोझ अपने सर पे लिए घूम रहा है और और तो और, वो जिन चीज़ों से आनंद ले सकता है, जो उसके जीवन की आवश्यकताएँ हैं, उनको भूलकर व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ की वस्तुओं से इतना लगाव उसे हो गया है कि वो अपने निजी कामों को, निजी जीवन को, वास्तविक आनंद को, अपने मूल स्रोत को भूल करके वहाँ उलझा है, जहाँ उसे उलझना नहीं चाहिए। साथियों, ये प्राचीन जातक कथा आपको कैसी लगी? इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएँ। अगर आप कहानी अच्छी लगी हो, तो आप अपने मित्रों को भेजें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथ